कहाँ पता ददुआ मारा है कि जिंदा है। बीहड़, बागी और बंदूक। यह है चित्रकूट, करबी, मानिकपुर और उसके आसपास का इलाका। जहां कभी श्री राम भी रहे और डकैत बनकर वाल्मीकि जी भी। यह एक ऐसी जगह थी जहां यदि आप सादे लिबास में गए तो शायद सुरक्षित होते थे, लेकिन सूट बूट में बंदूक के निशाने पर भी हो सकते थे। बीहड़ ऐसा है जहां बाघ तो कम मिलेंगे लेकिन बागी बहुत मिलेंगे। जैसे हमारा एक सामना हुआ ठोकिया से हुआ, तो हम लोग निमंत्रण से चले आ रहे थे, 2 लोग मोटरसाइकिल से, रास्ते में गिरोह पड़ा हुआ था पहाड़ के किनारे, एक पुरवा था उस रोड के किनारे, वहाँ पे वो पेड़ के नीचे पूरा गिरोह पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा हमको, 4 आदमियों ने रोक लिया। हम गए, थोड़ी देर बातचीत होती रही, बैठते रहे, पूछते पाछते रहे कहाँ गए थे क्या है। वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर बड़े प्रेम से बैठाए, फिर सुपारी वगैरह खिलाई। लगभग कितने लोग थे वो पूरा का पूरा गैंग, कितने लोगों का रहा? उस समय वर्तमान में 12-13-14 लोग थे वो लोग। जब आप हाँ मुलाकात हमको, वो 4 तो हमारे रोकने गए थे हमको रास्ते में, और बाकी 8-9 लोग वहाँ दूर दूर थे। अकेले वो व्यक्ति 3 लोग करीब पेड़ के नीचे बैठे थे। ठोकिया लोग। और आप अकेले ही थे? हम 2 लोग थे। अच्छा, आप 2 लोग? हम 2 लोग निमंत्रण में गए थे, गांव में जंगल में तिलक में निमंत्रण था, तो वहाँ से निमंत्रण खा के वापस आ रहे थे। तब हमको रात को 8:30-9 बजे का टाइम था, तो हमको मिले थे रास्ते में, लेकिन हमसे किसी प्रकार की अभद्रता नहीं। बैठाए, पूछे पाछे, आधा घंटा हमसे बातचीत की, उसके बाद हम अपना चले आए। लवलेश के साथ ये था कि वो रेप करना पसंद करता था। जबकि ददुआ पे कहा गया था कि लंगोट का कच्चा था ददुआ, लेकिन ये सिर्फ बातें थी। वो व्यक्तिगत रूप से वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। जो मेरी जानकारी में, जितनी हमने केस हिस्ट्री उसकी जानी, जब तक स्टोरियाँ की, तो डकैतों के साथ ये रहा, क्योंकि उनको ये सारी सुख सुविधाएं मिलती नहीं थी जंगल में। तो जंगल में जिसको पाता था उसके साथ ये सब दुर्व्यवहार करना, रेप करना, ये सब उसकी आम जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। उसमें लवलेश था, और यही सारी वजह बनी डकैतों को मारने में। देखिए, ठोकिया मारा गया, ठोकिया का एसटीएफ ने जब एनकाउंटर किया, एसएसपी अमिताभ यश ने सिलखोरी के जंगल में, तब वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था गांव। अच्छा। तो पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गुड फेथ में लिया, उसको गुड फेथ में लिया एसटीएफ ने, और फिर उसी के सहारे उसका एनकाउंटर कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैरेक्टरलेस हैं तो कैरेक्टरलेस होना ही अपने आप में आपकी ज़िंदगी को दफन करता है। तो वो कैरेक्टरलेस था, लवलेश कैरेक्टरलेस था, बबली कोल भी कैरेक्टरलेस था। कोई भी मतलब गांव में जिस लड़की को आप अगर देख रहे हैं कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा अगर तन के चल रही है, इट मीन्स कि वो उसके ऊपर डकैत का हाथ है। अच्छा। और वो तन के चलती थी गांव में। क्यों? क्योंकि वो उस इलाके का सबसे बड़ा जो डकैत था बबली कोल, वो उसका लवर था। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी। आप जो ठोकिया वाली अभी बात बता रहे थे, क्या उसने 10 पुलिस वालों को मारा था, गिनती के मैं गिना सकता हूँ। लास्ट होम गार्ड के जवान को मारा था सतना एमपी के, हाँ, बरौंधा थाने में। स्थल बना है वहाँ पे, बता दीजिए। बहुत सारे स्थल बने हुए जहाँ जहाँ पुलिस वालों को मारा। अब डेट तो नहीं हम बता सकते, लेकिन 10 पुलिस वाले ठोकिया ने मारे, जबकि ददुआ ने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं पुलिस वालों को मारा। पहली दफे ठोकिया पुलिस वालों से बड़ी बनती थी ददुआ की। नहीं बनती नहीं थी, शुरू में उसने अनसुईया जी में 11 पुलिस वालों की राइफलें रखा लिया था, एसएफ की, मध्य प्रदेश की। उसके बाद 1 घंटे बाद उसने सबको राइफल वापस कर दिया और सबको भेज दिया था। पहली घटना थी पुलिस के साथ ददुआ की,
बाकी आज तक उसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा और बड़ी केयर करता था। लोग उससे मिलते थे जाके, बहुत सारे लोग गए मिलने, सब लोग जाते थे मिलने, बैठते थे, सबको बड़ा सम्मान देता था। अगर पुलिस से मुठभेड़ की है तो चित्रकूट में सिर्फ एक डकैत है, वो है दस्यु नान केवट। दस्यु नान केवट राजापुर के एक जंगल में, मुझे गांव का नाम नहीं याद है, महज 5000 का इनामिया था। मायावती सीएम हुआ करती थी और विक्रम सिंह डीजीपी थे, एडीजी एलओ थे ब्रिजलाल। उस वक्त पे 48 घंटे मुठभेड़ चली थी, महज 5000 का इनामिया डकैत था वो ना सिंगल चेचिस था, बॉडी पे सिंगल चेचिस था वो, और वो महज 5000 के नामिया था। अपने गांव आया था, वो भागा भागा फिर रहा था, उसको पता चला तो पहाड़ी थाने की पुलिस गई थी उसको ललकारने। क्या घटनाक्रम था वो, कैसे वो क्या अपने घटना हुई? एक घर आया था जी। कुछ पुलिस वाले गश्त में गए थे राजापुर थाने से, ये वहाँ पुलिस पहुँच गई तो उनको पता चला तो उसके घर में गए। वो वहाँ भीतर था, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने मार दिया। तो उसने वहां से शूट कर दिया। तो जो गांव में जो अटारी बनी होती थी, जो ताक बनी होती थी, उस ताक में उसने खड़े होकर के पुलिस पर शूट कर दिया। तो पुलिस उससे भागी, आड़ में गई तो वायरलेस पे मैसेज गया। वायरलेस पे जब मैसेज गया तो बगल का थाना था राजापुर से फोर्स क्लोज हुई और ऐसा करते करते पूरे चित्रकूट धाम रेंज की पुलिस क्लोज हो गई विद एसटीएफ, पीएसी एंड ऑल अदर एसएचओज, क्राइम ब्रांच सब क्लोज हो गए। एक आदमी ने पूरे जिले की फोर्स, आईजी, डीआईजी, डीजीपी ब्रिजलाल, डीआईजी घायल हो जाएं, पता नहीं क्या क्या प्रबंध किए गए, लेकिन उस डकैत का कोई कुछ नहीं कर पाया। सीएम मायावती का दौर था, 5000 का महज इनामिया था और एडीजी ब्रिजलाल ने अंतोगत आखिर में आके मोर्चा संभाला था और उसमें ऐसे पुलिस वाले थे जो दिखाते थे कि मैं मुठभेड़ में जाता हूँ, फोटो खिंचाते थे और हम लोग को देते थे खबरों के लिए फोटो वीडियो। वो पुलिस वाला अफसर वो ना किस तरीके से वहाँ से कटता था कि मैं पुलिस के लिए रसद लेके आ रहा हूँ, खाने का सामान लेके आ रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मुठभेड़ में गोली लग जाए। 3 पुलिस वाले डीआईजी रैंक तक के अफसर घायल हुए थे उसमें और करीबन 1 दर्जन से अधिक पुलिस वाले उसमें घायल हुए थे। 3 डीआईजी समेत 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। पूरे प्रदेश की निगाहें लगी थी उस समय, इतनी खबर प्रचलित हो गई थी, हर आदमी मुठभेड़ देखने पहुंच रहा था। कोई पानी लेके पहुंच रहा है पुलिस वालों को, कोई किसी को लेके, कोई कुछ लेके जा रहा है कि खाइए पानी पीजिए। अब 3 दिन से लोग लगे हुए हैं, न भोजन की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था। सब लोग देख रहे थे, 2-2 किलोमीटर दूर से देखते थे कि गोली ना आ जाए कहीं, इतनी सटीक गोली फायर करता था वो। 48 घंटे वो कम फायर पावर में सीमित फायर पावर था, उसमें उसने मुठभेड़ की थी और बिना खाए पिए उस अटारी से वो शूट करता था। अच्छा, चूंकि जब आप अंदर होते हैं तो अंदर से वाले को बाहर तो दिखाई देता है लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं दिखाई देता है और इतनी बड़ी राउंड फिगर में उसकी जो अटारी थी उसमें दौड़ कर शूट करता था। उसको जेसीबी से तोड़ने की कोशिश की गई, जेसीबी पे उसने गोली मारी, जेसीबी वाला भाग गया छोड़ के। कोई पुलिस वाला सीढ़ी लगा के चढ़ता था, वो मार देता था। किसी के सामने फायर कर दे मतलब वहीं आता था वो, पैरों के बगल में गिर जाए, धूल उड़ जाए, कहीं इसमें आ जाए। जेसीबी में मारा उसने, वो जेसीबी के उटापा में 3-4 फायर मारा और टन बोली, जेसीबी का ड्राइवर छोड़ के भाग गया। हृदय कुमार डीएम हुआ करते थे। जब आखिर में 24 घंटे बीत गए तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए कि डकैत तो चूँकि लगातार हमको लॉस दे रहा है, पुलिस को लॉस दे रहा है, तो आखिर में उसने एसडीएम ने डीएम से बात की और डीएम हृदय कुमार हुआ करते तो वो स्पॉट टेस्टिंग पे गए
कि गांव खाली कराया जाए। तो गांव खाली कराने के लिए अनाउंस हुआ। उतने में नानकेवट शूट करता है उसी सटीक जगह पे जिस जगह पे डीएम साहब का पैर रखा होता है, जिस जगह पे डीएम साहब का पैर रखा होता है ना, और वो कदम उठा के इधर रखते हैं और वो धूल उड़ती है गोली से। तो वो उसका मतलब कह सकते हैं उसकी रडार, उसका निशाना इतना शातिर था, इतना तेज था कि वो ताक के मारता था। तो आखिर में जब गोली जमीन में पड़ती है, डीएम साहब गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं आग लगा दो गांव को। आग लगा दी गई गांव में, गांव खाली करा लिए गए। एक गांव में एक पक्का मकान था, वो घुसते घुसते अंदर उस पक्के मकान में आ गए। पक्के मकान से वो 2 मंजिला मकान था एक गांव में, उसी में वो घुसा रहा, वहीं से वो निशाना लगाता रहा। एक सड़ा सा आदमी, एक पतला सिंगल फ्रेम का आदमी, एक 315 छोटी राइफल लेके पब्लिक बोर, और वो उससे 40 ठो कारतूस लेके वो 72 घंटे तक लड़ाई करता रहा और निकल भी गया। कमरे से, घर से कूद के निकल के नाले तरफ भाग भी गया। वो तो लाइव अच्छा था कि वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो लाइव टेलीकास्ट में उसका कूदना देख लिए। लाइव के टेलीकास्ट वालों ने बता दिया, टीवी वालों ने, कि वो कूदा। वो आखिर में गांव छोड़ के भागता है। जब वो भागता है तो वो एक नाले में छुप जाता है और ऊपर से पत्तियां डाल लेता है। अगर उसको मतलब 10 मिनट का और मौका मिलता तो आगे जमुना जी थी, वो कूद जाता वहाँ पे। तो ये होता है कि डकैत भाग गया। ये हुआ कि जल्दी उस 48 घंटे में बैक डेट में डीजीपी विक्रम सिंह ने उसको तकरीबन 1.5 लाख का इनामिया बनाया था। महज 5,000 के इनामिया को 1.5 लाख का इनामिया बनाया गया, इसलिए कि सीएम खा जाएंगी। हाँ, अगर नहीं पकड़ी भाई, एक महज 5,000 के इनामिया नहीं पकड़ पा रहा और इतने लोग घायल हुए जा रहे हैं। तो पूरे लगभग आधे स्टेट की पुलिस क्लोज हो चुकी थी वहाँ पे 48 घंटे में, और पुलिस नहीं मार पाई उसको। लेकिन क्या हुआ कि आगे वो कुछ चरवाहे थे, जंगल के थे, उनने पूछा, पुलिस ने पूछ लिया कि आगे कोई दौड़ते हुए मिला? कहीं कोई नहीं दौड़ते मिले, क्योंकि वो नाले में छिपा था। कोई दिखता होता तो बताते। तो वो नाले में सर्च करने लगे। उसने देखा कि आ रहे हैं, उसने फायर किया राइफल निकाल के, मिस हो गई। और बिना खाए पिए 3 दिन से आदमी 4 दिन से खाना नहीं खा रहा, और इतने गहरे प्रेशर में और चड्ढी पहने। अच्छा। चड्ढी और लाल एक बनियान पहने था, खाली चड्ढी पहने था, हाथ में राइफल लिए, और कुल 6 कारतूस उसके पास। हम लोग गए थे देखने, हम थे उस मुठभेड़ में हम लोग दूर खड़े थे। तो हमने देखा भी था कि 5-6 कारतूस उसके पट्टे में बची थी, जो कमर में उसने बांध रखी थी। और बाकी कितने देर तक लड़ा, कैसे लड़ा, तो भगवान ने मालिक। ऐसी मुठभेड़ किसी ने नहीं देखी। 72 घंटे चली थी मुठभेड़। मुठभेड़ होगी तो पुलिस मरेगी, क्योंकि जंगल का अनुभव पुलिस के पास नहीं होता। ये चाहे जितनी बहादुरी करे, सही मुठभेड़ होगी तो कोई ना कोई इधर का भी डैमेज होगा, उधर का भी डैमेज होगा। कुल मिला के सारी चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि महज 48 घंटे की मुठभेड़ में 3 लोग शहीद होते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो अगर मुठभेड़ होती है तो इसे कहते हैं मुठभेड़। मुठभेड़ तो जो हम लोग खबरों में दिखाते हैं आपको, वो वास्तविक मुठभेड़ नहीं होती है, वो पिकनिक होती है। डकैत मारे जाते हैं किसी भी एनकाउंटर में, उसके पीछे की जो कहानी होती है वो क्या होती है? क्या गैंग से जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है तो सूचना देता है, या फिर मुखबिरी सक्सेस, या फिर पुलिस प्रशासन वास्तव में सक्सेसफुल होता है? हकीकत क्या होती है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो सक्सेस होगा लास्ट में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। शासन है, एक पुलिस वाले घायल होगा, 10 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। बदमाश के पास तो जितना जो कुछ रहता है उतने में वो सीमित रहता है। वो तुरंत जंगल से हथियार नहीं मंगा सकता, तुरंत वो नहीं कर सकता। कहीं फंस जाए तो कहो 3 दिन भोजन न मिले। इस व्यवस्था के तहत वो पुलिस अपने तरीके से मतलब वो करती है, सफाया करती है, मुखबिर पैदा करती है, अपना मिला के बदमाशों को वो करके, और फिर किसी तरह से उनको सफा करती है। बदमाश का देखो सफा करना, हर आदमी चाहता कि बदमाश ना हो,
जंगल में ये सब लूट खसोट ये देखते देखते लोग पक गए हैं। अब नहीं चाहते कोई की बदमाश हो और किसी तरह का हो। ये तो रोजगार हो गया था अपहरण करना, इसका अपहरण कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। तो ये सब प्रक्रिया से आदमी में दहशत पैदा होती है और बाकी कुछ नहीं होता। इससे ना विकास होता और विकास अवरुद्ध होता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि गांव में काम करें, रोजगार पैदा करें और ये तमाम तरह का जो यहाँ की संपदा है उसको संरक्षित करें और उसी से रोजगार लोगों को दे तो लोगों का पलायन रुके। बागियों को बलि का बकरा बना करके सरकार वोट बैंक की राजनीति तो नहीं करती है, क्योंकि एक पुलिस अगर चाहे तो किसी भी बागी को मारा जा सकता है, लेकिन उस बागी को बचा करके रखा जाता है चुनावों तक। चुनावों से पहले फिर बड़ी बड़ी मुठभेड़ें होती हैं और फिर उपयोग तो होता है। देखिए जो होगा जंगलों में देखिए जनता बीच में रहेगी तो जैसे जीभ होती है दांतों के बीच में, तो बहुत संभल के कि दांत में कट न जाए। उसी तरह लोग रहते हैं कि बदमाशों से भाई हमको उसी में अपना खाना पीना धंधा खेती बाड़ी सब करना है तो बुराई लेके नहीं जी सकते, इसलिए वो अपना सपोर्ट करते हैं। उनके कहने में लोग चलते हैं, या दबाव मानो या किसी तरह का उनको भय मानो, ये सब करते हैं और इसका यूज राजनीतिक दल करते हैं। तो ये तो चला आ रहा है। अब देखिए कोई मतलब 10 नहीं है, एक आध 10 देखिए तो बने रहेंगे। जंगल है, प्रताड़ित होंगे, कुछ शौकिया होंगे तो बने रहेंगे, अपराध करेंगे, मारे जाएंगे, 4 दिन बाद ये होगा। इसका कोई वो नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है मैं यही सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी यहाँ की संपदा है उसको संरक्षित करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, पब्लिक का पलायन रुके, जनता का पलायन रुके, जनता बाहर न जाके यहीं अपना काम करे, आराम से जिए, कोई तरह का वो ना हो। जहाँ सड़कें नहीं वहाँ सड़कें बनवाएं, जहाँ स्कूल नहीं वहाँ स्कूल बनवाएं। चिल्लाने से कागजों में करने से कुछ नहीं होता। अभी भी उदाहरण है कि गांव में सड़कें नहीं हैं, नदी निकली हुई है तो पुल नहीं है, मतलब बहुत सारी समस्या, बिजली अभी भी गांव में नहीं है कहीं कहीं। तो ये सब इसका वो देखे सरकार, और बाकी बदमाश तो होते रहेंगे, लोग यूज करते रहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा।